ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जितेंद्र कश्यप जी हैं मध्य प्रदेश से। उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, मैं एकादशी व्रत रखता हूं, तो इस पर प्रकाश डाला जाए कि एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक। तो प्रश्न आपका अच्छा था। भारत में लगभग जो भी आस्थावान व्यक्ति है सब एकादशी व्रत रखते हैं, यहाँ तक कि वर्ष में एक एकादशी व्रत हम लोग भी रखते हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले एकादशी व्रत किसने किया था। दूसरा, आज के सत्संग में ये भी जानेंगे कि एकादशी का आध्यात्मिक महत्व क्या होता है। एकादशी के पीछे जो आध्यात्मिक कारण है, क्योंकि हर कार्य के पीछे, हर पूजा के पीछे एक कारण है जिसमें महापुरुषों ने उसे बताया है, लेकिन आध्यात्मिकता जोड़ के बताया है। तीसरा, हम लोग ये भी जानेंगे कि एकादशी में किसकी पूजा होती है, मतलब किस भगवान की विशेष तौर से पूजा होती है। वर्ष में कितनी एकादशी होती है और हर एकादशियों का जो पक्ष के हिसाब से नाम होता है वो क्या है। तो सबसे पहले एकादशी का इतिहास आप जानें। जो आख्यानों में, पुराणों में आचार्यों के द्वारा बताया जाता है कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में सोए हुए थे, भगवान न तो सोता है न जागता है, भगवान तो तटस्थ है। वह अपने आप में स्थिर है, लेकिन ये कहानियां बनाई जाती हैं। तो जब योग निद्रा में भगवान सोए थे, अगर भगवान ही सोए हैं उदाहरण के लिए, तो मोह निशा में जीव भी सोया है। तो फिर जीव और ईश्वर में अंतर क्या ही हो गया कि भगवान भी सो रहे हैं, जग रहे हैं, जीव भी सो रहा है, जग रहा है। तो भगवान तो सोते नहीं हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया को कहानियों के द्वारा बड़ा ही सुंदर ढंग से हमारे महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया है। तो मूर नाम का दैत्य था जो अचानक हमला कर दिया। तो भगवान तो योग निद्रा में थे, तो उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम एकादशी देवी है, और उन्होंने मुर नामक दैत्य को मार दिया। और जब भगवान विष्णु को ये बात पता चली तो भगवान विष्णु खुश हुए और आशीर्वाद दिया कि एकादशी के दिन जो भी व्रत करेगा, तुम्हारी उपासना करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तब से यह परंपरा प्रारंभ हो गई। अब दूसरे प्रश्न पर हम लोग आए कि सर्वप्रथम एकादशी व्रत किया किसने था। तो मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री राम को स्वयं विष्णु का अवतार ही माना जाता है, लेकिन भगवान विष्णु का अवतार होते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने फाल्गुन मास की एकादशी को पहली बार किया, और जिससे उन्होंने राक्षस राज रावण को मारा, उसके समस्त असुरों को मारा, समस्त निश्चरों को मारा। यानी एकादशी देवी का उन्होंने पूजा किया। अब सोचिए, सोचने योग्य बात है कि जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं, वो अपने ही शरीर से निकली हुई एक देवी की पूजा करके कैसे रावण को मार सकते हैं।
तो एकादशी की बड़ी आध्यात्मिक व्याख्या है। अगर जेठ महीने में है तो जेठान एकादशी, कार्तिक महीने में है तो कार्तिक एकादशी, कुआर में है तो कुआर की एकादशी, देवोत्थान एकादशी, निर्जला एकादशी, तमाम एकादशियां हैं। 24 एकादशी वर्ष में आती है। महीने में 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। और एकादशी चंद्रमा का एक दिन भी माना जाता है। जैसे 15 दिन का, यहाँ का 15 दिन और चंद्रमा का एक दिन। परख्यहु मोहि एक पखवारा, एक पखवारा भी उसको बोलते हैं ठेठ भाषा में। नहीं आयहु तब जाने सुमारा, यह बाली कहता है सुग्रीव से जब निश्चर को मारने के लिए गुफा में घुसता है तब। मैं सुत माया बीते ही नाऊ, आवा प्रभु सो हमरे गाऊं। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली महा बल सह न पारा। धावा बाली बेगी सो भागा, मैं पुण्य गयाऊं बंधु संग लागा। तो इसलिए ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण मतलब जब अनहरिया रहती है, भगवान कृष्ण अनहरिया में जन्मे थे और भगवान राम अजोरिया में जन्मे थे। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष अभिजित तो अब आइए हम सब लोग समझते हैं कि एकादशी व्रत में पूजा में जो इष्ट होते हैं वो भगवान विष्णु होते हैं। तो अब ये समझना होगा कि इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है। ये महापुरुषों ने एकादशी क्यों बनाया? तो पहला, भौतिक जगत से अगर हम लोग इसको देखें तो ये शरीर से एक इसका संबंध है। मनुष्य एक ऐसा विचित्र प्राणी है कि अगर इसे आध्यात्म से रिलेटेड न किया जाए तो यह पशु हो जाएगा। किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का मनुष्य हो, मनुष्य के लिए अंकुश का काम करता है ये धर्म। इसीलिए इसको धार्मिक प्रक्रियाओं में जोड़ दिया जाता है। चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, चाहे पारसी हो, सबके एक नियम है, सबका एक अपना, और सब भगवान को, अपने अपने भगवान को खुश करने में लगा हुआ है। कोई जन्नत जाना चाहता है तो कोई स्वर्ग जाना चाहता है, कोई पुण्य कर भगवान को खुश करना चाहता है तो कोई किसी को। तो इसलिए एकादशी व्रत में भी महापुरुषों ने इसको आध्यात्म से इसलिए जोड़ा कि ताकि लोग मानेंगे। लेकिन इसका पहला मूल कारण यही है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। 15 दिन में अगर एक दिन आप कुछ भी नहीं खाते हैं, शाम में फलाहार करते हैं, तो डाइजेशन सिस्टम जो है आपका बिल्कुल ठीक रहता है। महापुरुषों ने ये स्वीकार किया है कि हमारे दादा गुरु महाराज भी कहते थे कि शरीर के प्रति साधक को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर से ही भजन करना है। अगर आप अस्वस्थ रहेंगे तो हम राम राम कहें, सत्संग सुनाएं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। या हम ही अस्वस्थ रहेंगे तो भगवान की कथा वार्ता में मन नहीं लगेगा। इसलिए भगवान बुद्ध को सुजाता नाम की कन्या ने कहा, भगवान शरीरिया रही तबे न भजन करेंगे, इसलिए इतना क्यों घोर तपस्या कर रहे हैं। हमारे दादा गुरु महाराज भी जब 21 दिन भूखा रहना था, 14 दिन रह गए थे। 14वें दिन जब उन्होंने देखा कि पेशाब के रास्ते खून निकल रहा है, तब शरीर के प्रति ममता जग गई। भगवान से कहा, भगवान बने बैठे हैं, घोर जंगल में लाके पटक दिया, न खाने की व्यवस्था न रहने की व्यवस्था। रूखे स्वर में आवाज मिली, खाना है तो कल से खाओ। अज्ञात प्रेरणा से एक भगत
लगभग 10 किलो चना सीढ़ी पर लाके रख दिया। दादा गुरु महाराज जब मंदाकिनी की तरफ सुबह उतरे तो देखे चना रखा हुआ है। बोरा खोले, एक मुट्ठी उसी में से कटकटाए। भाई भूख न मांगे स्वाद, नींद न मांगे साथरा। बड़ा बढ़िया लगा। उसके बाद गए मंदाकिनी का एक खप्पड़ पानी पी लिए। जब पेट में गया तब जाके थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ तो भगवान से कहे, प्रभु आपने रूखा स्वर में क्यों कहा खाना है तो कल से खाओ। तब अंदर से आदेश हुआ, अगर 21 दिन नहीं खाते तो जीवन भर नहीं खाना पड़ता। आज भी तमाम हिमालय में ऐसे महात्मा हैं जो बिल्कुल निराधार भजन के भोजन के पड़े हुए हैं। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए एक महात्मा है, अभी ये नर्मदा के किनारे टहलते हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं। वो 4 साल से बिना कुछ खाए नर्मदा जी का पानी पी करके और खूब स्ट्रांग दौड़ रहे हैं। तो इसलिए साधना से कुछ भी संभव है। तो 2 बार महापुरुषों ने नियम बनाया कि कम से कम इसी चलते मनुष्य 2 बार एकादशी व्रत रखेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगी। दूसरा एकादशी का मतलब है कि एकादशी एक मन बसकर सेवहु जाय, असोई व्रत कर फल पावई आवागमन न साय। तो भगवान विष्णु भगवान को परमात्मा का पूर्ण परमात्मा ही माना जाता है। तो भगवान विष्णु के शरीर से मूर नामक दैत्य को मारने के लिए जो एकादशी देवी प्रकट हुई, तो मूर माने यह तैमय तोर तोर तै माया। तो यही मोह जो है ना, ये मूर का प्रतीक है, ममता। और यह तब मरेगा जब मन की दशा एक हो जाएगी। अभी हमारे आपके मन की दशा अनंत है। अभी आप घर रहोगे तो वन अच्छा लगेगा, जब वन चले जाओगे तो लगेगा यार घर में बढ़िया था। यानी मन एक दिशा में नहीं है, मन अभी अनंत दशा में भटक रहा है और इसको एक दशा में करना है। इसलिए श्री राम जी ने एकादशी किया, मतलब अपने मन को एक दिशा में लगाया। तब मोह ही रावण है, तब मोह रूपी रावण को मारा। तो इसलिए अगर आपके अंदर जो मोह है, जो आसुरी शक्ति है, उसको अगर मारना है, नष्ट करना है, तो मन को एक दशा में लगाना होगा, एक जगह अपनी आस्था को टिकाना होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, बांस फांस अरु मीसरी एके भाव बिकाय। माता सीता की जब तक दशा अनंत थी मन की, तब तक राम भगवान धनुष नहीं तोड़े। माता सीता शंकर जी को मना रही हैं, माता पार्वती को मना रही हैं। देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। सारे देवी देवता को भी मना दी। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तु सेवा। मन बार बार दशा चेंज कर रहा था। सोच रही थी ही देवता के यहाँ चल जाएंगे। जब आदमी को विपत्ति आता है तो सोचता तनी हर्षुओ बरम चलो, तनी विंध्यो चल चल चलो, तनी संकटो मोचन चल चलो, तनी काशी विश्वनाथो चल चलो। हर जगह वो जाना चाहता है कि हमारा दुख संकट दूर हो जाए। तो ऐसे ही माता सीता का दुख सबसे बड़ा था कि भाई धनुष टूट नहीं रहा है। एक कुंवारी कन्या के लिए, एक पिता के लिए, एक माता के लिए सबसे बड़ा ये संकट है। और बार बार मना रही हैं। तब सोची कि गुरु महाराज कहे थे कि हृदय वाले भगवान के शरण में जाओ। तो सबसे जो शक्तिशाली और पावरफुल भगवान है वो हृदय में है। अभी हमारे आपके हृदय में भगवान है तो हम लोगों को प्रणाम कोई करता है, आपको कोई छूता है। अभी ये भगवान निकल जाए तो वही छूने वाला व्यक्ति नहाएगा, बाल छिलाएगा और उसके बाद तब 14 दिन 13 दिन 10 दिन बाद जाके शुद्ध होगा। सोचिए भगवान निकल गए, शरीर तो वही है और शरीर हो गई अशुद्ध। तो माता सीता
ने हृदय वाले परमात्मा को पुकारी और कहती हैं कि तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। अतौ भगवान सकल उर्वासी, विंध्याचल वाला भगवान नहीं, गड़बड़ा माई नहीं, मैहर देवी नहीं, काशी विश्वनाथ नहीं, संकट मोचन नहीं। वो कह रही है तौ भगवान सकल उर्वासी। उर माने हृदय होता है, सबके घट घट में रहने वाला वो भगवान। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व दास की जेहि घट परगट होय। तो भगवान का निवास कहाँ है? तो भगवान का निवास हृदय में है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। तो जब हृदय वाले भगवान की शरण में जाती हैं तो हृदय में तो सबके राम विराज ही रहे हैं। कह रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम, जो सबके घट घट में रमण करता है वही तो है राम। इसलिए एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। जहाँ घट वाले राम की शरण में गई तहाँ तेहि क्षण मध्य राम धन तोरा। तो मन की दशा एक हो गई, आस्था एक जगह टूट गई, धनुष टूट गया, बियाह हो गया। द्रौपदी जब तक मन की दशा अनंत थी, तनी तो हूं बचाव, तनी तो हूं बचाव, तनी तो हूं बचाव। कभी धृतराष्ट्र के पास, कभी भीष्म के पास, कभी कृपाचार्य के पास, कभी बैठे हुए सम्मानित नागरिकों के पास, लास्ट में अपने पांचों पतियों के पास। तुम लोग बलवान बनते हो, कोई गदाधर है, कोई धनुर्धर, कोई धर्म नीति में पालन करता है, कोई तलवार श्रेष्ठ चलाता है, लेकिन तुम लोग बैठे हो। तो युधिष्ठिर ने कहा भाई अभी हम लोग दुर्योधन के दास हैं, क्योंकि जुआ में हार गए। और दास का काम होता है कि स्वामी के बिना आज्ञा का उठ नहीं सकता है वो, और मुंह नीचे कर लिए। जब मन की दशा जो अनंत थी वो खत्म हो गई, फिर याद आया कि कृष्ण भगवान ने कहा था शिशुपाल वध प्रकरण में कि बहन कभी तुमको जरूरत पड़ेगी तो इस एक एक सूत का बदला मैं दूंगा, न जाने कितने कुंटल सूत से। जब वहीं द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू बांध के कन्हैया के अंगुरी में सुदर्शन चक्र से चोट लग गई थी तो बांधी थी। भगवान को क्या चोट लगेगी, सुदर्शन तो कितना बार उन्होंने उठाया था, ये तो लीला थी उनकी, बचाना था द्रौपदी को। याद आया तो बस साड़ी छोड़ दी, बोली अब जाओ, इज्जत जाए चाहे बेइज्जत हो, अब तो भगवान ही मालिक हैं। मन की दशा एक कन्हैया पर लग गई। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। उपस्थित वहां के बैठे हुए लोग ये भ्रमित हो गए कि द्रौपदी साड़ी की ही तो नहीं बनी है, जैसे केला के छिलका से छिलका ही निकलते जाता है, उसका अंत नहीं होता है, वैसे उपस्थित लोग समझ रहे हैं। और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खून फेचकुर फेंक के गिरा, बेहोश हो गया। मन की दशा जहां आपके एक हुई तहां आपको मोक्ष मिल जाएगा, इति सिद्धम हो जाएगा। यही हुआ कि जो एकादशी के दिन व्रत रखता है वो उसको भगवान विष्णु मतलब परमात्मा मोक्ष प्रदान करते हैं। तो एकादशी एक मन बसकर सेवहु जाय, असोई व्रत कर फल पावई। व्रत का फल क्या है? तो कहे आवागमन नसाय। तो आवागमन में ये जो जीव बार बार जन्म रहा है, बार बार मर रहा है, कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। 84 लाख जोनी के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है, तो हमार मम्मा आया, तो दद्दा आया, तो बब्बा आया, तो चच्चा आया, तो बेटवा आया, तो मेहरारू है। यह रिश्ते नाते में लपट करके आदमी खत्म कर देता है, जो कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। कहे सुर नर मुनि सब ही कह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। जब तक पत्नी को आपसे स्वार्थ है तब तक पति देव,
और स्वार्थ खत्म हो गया तो निर्वंशा मरियो जाए तो ठीक है। जब तक बेटवा देख रहा है कि बाबू फीस देंगे तब तक पापा जी, जब देखा कि अब क्या, अब तो हम अपने कमाने लगे तो बबुआ, और थोड़ा बूढ़ा हो गया तो कहें बूढ़वा, उसके बाद मरियो न जात तो ठीक रहे। मतलब ये सब क्षण क्षण रिश्ते बदलते हैं, क्षण क्षण नजर बदलते हैं ये लोग। अब फिर भी तुम अपना अपना कह करके अपने अमूल्य समय को, हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदले जाए, फिर मिलने वाला नहीं है। न जाने कितने जन्म में रिश्ते नाते मिले। कुक्कुर बने तो कुतिया माता बनी, चिंटी बने तो चिंटिया माता बनी, आदमी बन गए तो कोई और बन गई। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये बता कि तेरा कोनो पहला जन्म है या आखिरी जन्म है? न जाने कितना तुमने जन्म ले लिया और न जाने इसके बाद कितना लोगे। इसलिए हाय बाबू, हाय माई, हाय पितामह भीष्म, हाय आचार्य द्रोण, मत चिल्लो ससुरा। उठाओ धनुष, लड़। लड़ मतलब इनको छोड़, मन से इनका त्याग कर। साधना सब करना चाहता है, सब चाहता है कि हमें भगवान मिल जाए, लेकिन जैसे ही वो ये जानता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए इन लोगों को छोड़ना होगा, मारना होगा। छोड़ना मतलब मारना, ये नहीं मर्डर करना नहीं। मर्डर करोगे तो 302 का मुजरिम बन जाओगे। एक ठो हुआ कि मानसिक परित्याग कर देना। लोग कहते हैं जाओ आप हमारे नजर से उतर गए, यही हुआ आपके लिए उनका मर जाना। तो जब अर्जुन ने मानसिक परित्याग कर दिया, पहले तो रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया, बोले प्रभु इनको कैसे मार दूं, ये तो हमारे रिश्ते नाते सगे संबंधी। भगवान ने विराट रूप दिखाया, बोला देख सब मरे हुए मुर्दे हैं, तुम नहीं मारोगे तो भी ये तुमसे एक दिन अलग हो जाएंगे। जैसे आप यात्रा करते हैं, आपका स्टेशन आता है, बाय बाय कह के अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं, आगे यात्री चला जाता है। उसी तरह यहाँ हम सबका स्टेशन है। अभी मैं बैठा हूं, मेरा स्टेशन आ जाएगा, हार्ट अटैक होगा, मरिए जाएंगे। आपका स्टेशन आ जाएगा, आपको होगा, आप मर जाओगे। तो ये तो सबका स्टेशन है, पड़ाव है। इसलिए ममता का, ममता अगर करना है तो भक्ति भजन भगवान कह, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता नहीं बल्कि प्रेम करना है ईश्वर से, तब जाके आपकी जो ये मन की दशा है अनंत है। तो इसलिए एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसको आप केवल फास्टिंग रहिए, शाम में फल फूल खा लीजिए और उसके बाद फिर सुबेरे से वही करने लगिए जो पहले करते थे। तो इतना में ही एकादशी आपकी पूर्ण नहीं हुई, बल्कि तब पूर्ण होगी कि मन को एक निष्ठ आप बनाने का प्रयत्न कीजिए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए जब तक आप एक निष्ठ नहीं होंगे, हनुमान जी को कहा गया कि कृष्ण भगवान आए हैं, चलिए दर्शन कर लीजिए। हनुमान जी का हमसे का मतलब, हमर राम ही हैं, ठाकुर जी हैं, तब तो हम जाएंगे। यही हुई एक निष्ठता। ऐसा नहीं को कृष्ण भगवान का निरादर कर रहे थे, उनकी एक निष्ठता थी कि हम जब भी अगर दर्शन करेंगे तो अपने प्रभु राम का। जामवंत ने पहचान लिया ये कृष्ण भगवान हैं, जामवंती का ब्याह भी कर दिया, लेकिन आंख में आंसू भर के बोले प्रभु ये मस्तक तभी नवेगा जब धनुष बाण लिए हाथ। आप धनुष बाण में थोड़ा दर्शन दे देते हो। वही सांवली सूरज जो प्रभु आपने लंका में दिखाई थी, वहीं जो समुद्र के किनारे दिखाई थी, तो भगवान कृष्ण रूप से उसी रूप में आ गए। तो इसलिए एक निष्ठता जरूरी है आपकी साधना में, और तब जाके एकादशी होगा। ये मन की जो अनंत दशाएं हैं वो नष्ट होंगी और आप एकादशी व्रत में वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो सोई व्रत कर फल पावई, आवागमन नसाय। हमारे दादा गुरु महाराज एक एकादशी वर्ष में रहते थे, देवोत्थान एकादशी। आज भी आश्रम में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप फास्टिंग करें, व्रत रखें, वर्ष में 24 बार, महीने में 2 बार। तो आपका लीवर, किडनी, हार्ट इत्यादि तमाम ये एक तरह से मेडिसिन है। जैसे आज भी डॉक्टर लोग के यहाँ आप जाइएगा तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि कम खाइए, गम खाइए,
हल्का फुल्का रहिए, एक आध दिन फास्टिंग रहिए, तो उसी तरह से यह मेडिसिन है। तो राम 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 ओम 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 जपते रहना है। धीरे धीरे मन की दशा एक हो जाएगी, और जैसे ही दशा एक हो जाएगी मोक्ष मिल जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।